रिलेशनशिप मीन्स खुद को भूल जाना नहीं होता है। यस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अगर कोई रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से अपनी पसंदीदा चीज़ें या फिर अपने आप को भूल जाए। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आप अगर खुद के अंदर पीस फील नहीं करते हैं, आपको अगर खुद के अंदर सुकून फील नहीं होता है, आप अगर अपनी चीज़ों से ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो अदर पर्सन, वो आपका पार्टनर हो या फिर ये वीडियो नॉट ओनली फॉर फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, जो भी लोग पार्टनरशिप में है, रिलेशनशिप में है। सो ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है या फिर सेल्फ केयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि रिलेशन जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जब आप रिलेशन में आते हैं तो आप लोग एक दूसरे को तारीफ़ करते हैं, आप बताते हैं कि आपका ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, आप ये चीज़ करते हैं मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज ऑब्वियसली इंसान सभी है, बट इंसान में अगर कोई चीज़ की हैबिट्स जो उसका क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें देख के ही हमें इंसान पसंद आते हैं। एंड वही चीज़ अगर डे बाय डे वैनिश हो जाए तो हमें पसंद नहीं आता है वो इंसान। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर या फिर शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, आपका फैमिली जब बन जाते हैं, तब पार्टनर्स ऐसे बोलते हैं कि यार अब पहले जैसी तुम्हारी में बात नहीं रही। एक्चुअली बात बोल के कुछ नहीं होता है, बात ये है कि आपके जो क्वालिटीज़ थे या फिर आपको जो पसंद थे वो सारी चीज़ें आप पहले करते थे एंड बाद में आप भूल चुके हैं। बहुत ऐसे इंसान हैं जो आफ्टर फैमिली या आफ्टर 25, आफ्टर 30, उनको आप पूछिएगा कि आपको अगर 2 घंटा फ्री टाइम दिया जाए जिसमें आपका कोई टेंशन नहीं है, फैमिली का टेंशन नहीं है, पार्टनर का टेंशन नहीं है, बच्चों का टेंशन नहीं है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या पसंद करेंगे करना? आपका क्या हॉबी है? आप क्या करना चाहते हैं? लिटरली वो सोच में बैठ जाएंगे 5 मिनट की, यार मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं, यार ऐसा कुछ तो अभी याद नहीं आ रहा है। बिकॉज वो अपने आप को भूल गए हैं सारी जिम्मेदारियों के अंदर। आई नो दिस इज़ नॉर्मल कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेंशन्स होती है। मतलब टेंशन जो है ना वो सर्कल वाइज घूमती रहती है। कभी आपको हेल्थ का इशू है, हेल्थ इशू सही हो जाए तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम सही हो जाए तो शायद फैमिली में इशू। तो ये जो डेली बेसिस में प्रॉब्लम है ना, ये ज़िंदगी भर रहेगा जब तक आप जिंदा है। बट इसके अंदर सेल्फ केयर करना, अपने आप के ऊपर ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर सुकून फील नहीं करते हैं तो सामने वाले के लिए आप वो 100% नहीं कर पाएंगे। आप अगर खुद से इरिटेट है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो सामने वाले को आप इरिटेट फील कराएंगे कोई ना कोई बातों पे या फिर बिहेवियर में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबके लाइफ सेम नहीं होते हैं, आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करिए। पूरे दिन में हम लोग अपने फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, अपने काम के लिए कितनी सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, वैसे ही खुद के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स, हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आपको जो चीज़ें पसंद है वो खुद के लिए करिए। मतलब सेल्फ केयर मीन्स ये नहीं होता है कि हम अपने आप को सिर्फ रेडी कर लिए, या लड़की है तो मेकअप कर लिए, लड़का है तो रेडी होके दोस्तों के साथ घूमने चले गए। दैट इज़ नॉट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर ये है कि सारी टेंशनों से एटलीस्ट 10 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए हम लोगों ने ब्रेक लिया और हमें जो पसंद है वो हमने किया। वो वर्कआउट हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, आपको अगर गाना सुनना पसंद है, बहुत किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, अगर आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, आप कॉफ़ी लेके बैठिए ना, आपका पसंदीदा गाना सुनिए। हर इंसान का अलग अलग चीज़ है। बहुत किसी के फैमिली में बहुत कोई लोग होते हैं, सो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है एवरीडे टाइम निकालना, बट आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो एटलीस्ट 10 मिनट्स निकालिए अपने लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आप अपने आप में चेंज फील करेंगे जब आप अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करेंगे।